हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मनरेगा, जिसको पहले एमजी नरेगा बोलते थे, यानी कि इसका नाम बदल करके अब PBGRY यानी कि पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया है। और ये जो इसमें जो दोनों में जो अंतर है वो मैं आपको समझाने वाला हूं। और दूसरा मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि ये जो नामकरण है ये कोई पहली बार चेंज नहीं किया गया है, ये पहले भी करते रहे हैं, लेकिन इसके कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें बदलाव किया गया है। अब आपको देखने का नजरिया है कि भाई आप उसे देखते कैसे हैं। यानी कि एक तो आप ये है कि भाई स्टेटस को चाहते हैं कि जैसा है वैसा चलता रहे, चाहे उसमें कितनी भी खामी हो। और फिर दूसरी ओर से आप ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जो परिवर्तन नहीं आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि जो व्यवस्था पहले है अगर वो वैसी ही रहती है तो क्या बदलाव आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। यानी कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे, जिससे समाज में आने वाले समय में उनके परिवर्तन दिखाई पड़े। तो आज मैं इसी की बात करने वाला हूं। और बहुत सारे लोग इस पर अलग अलग तरीका से प्रोपोगेंडा फैला रहे हैं। जब और जो हमारा जो विपक्ष है वो बाहर जो है तख्ती और तलवार तख्ती लेकर के बाहर खड़ा हुआ है संसद के, जो उन्हें अंदर डिबेट करनी चाहिए, तो वो जो गंभीरता है उसमें दिख नहीं रही है। तो आइए आज देखते हैं कि मसला क्या है। और मसला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मनरेगा जो था उसको बदल करके उसका नामकरण भी चेंज किया है, और कुछ उसके जो प्रावधान है उनको भी बदल दिया गया है। मैं आपको दिखाने वाला हूं क्या है वो। देखिए, पहले जो था वो 100 दिन का रोजगार था। 100 दिन का जो रोजगार है वो ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के लिए काम कानूनी गारंटी प्रदान थी। क्लियर? अब जो है उसको 120 दिन कर दिया गया है। क्लियर? अब देखिए, योजना से कानूनी अधिकार 2005 से शुरू, इसने कल्याण को खैरात से बदलकर कानूनी हक बनाया। यानी कि अब पहले जो थे, जैसे कि काम के बदले जो भोजन है ना वो देते थे, फिर बाद में 2005 में ये सब ला करके इसको फिर एक कानूनी अधिकार दे दिया गया। लेकिन इसके अंदर बहुत सारी खामियां थी, और खामियां आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यानी कि ये नॉन प्रोडक्टिव तरीका से था, यानी कि पैसा भी जा रहे हैं, लोगों काम भी कर रहे होंगे, लेकिन एक तो करप्शन बहुत था। क्योंकि अब 2014 के बाद में जब मोदी जी आए हैं उन्होंने इसका सारा डिजिटलीकरण करा है, और अब एक व्यक्ति के खाते तक डायरेक्ट जो सरकार है वो पैसा पहुंचा सकती है। तो अब इतना जो सहूलियत है वो तो आ चुकी है, लेकिन एक चुनौती वो तो थी। लेकिन ये जो कार्य करते थे वो एक तरीका से नॉन स्किल्ड वर्क था, और एक तरीका से जो नॉन स्किल्ड वर्क था तो उसमें क्या था कि जो कुछ वो बनाते थे तो वो ऐसा नहीं था कि भाई जैसे कुआं खोद दिया तो कुआं लोगों के काम आ सकता है। लेकिन जब आपको काम ना हो, यानी कि किसी के पास काम नहीं है, जो भी व्यक्ति काम दे रहा है गांव में प्रधान जैसे, तो उसके पास काम नहीं, लेकिन उसको फिर भी काम देना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि इस तरीका का कानून था। अब देखिए, चुनौतियां जैसे मैंने बताया था, भुगतान में देरी होती थी, ठीक। लेकिन अब तो जो है ये सुविधा है कि अब देरी होने का कोई मतलब बनता नहीं है। वित्तीय कुप्रबंधन, यानी कि जो वित्त जाता था उसको जो बीच में ही जो दलाल थे वो खा जाते थे। भ्रष्टाचार, ये सारा तो था ही था। आगे देखिए, नाम बदलने के पीछे की राजनीति, विरासत का विखंडन। पूज्य बापू शब्द गांधी जी यानी कि पूज्य बापू कर दिया है, क्योंकि गांधी सरनेम एक ऐसा है। आप मुझे सोच करके बताइए कि पूरी दुनिया के अंदर गांधी और नेहरू, क्या इनके अलावा कोई और, यानी कि ये जो दो परिवार है, क्या पूरी दुनिया में और भी क्या ऐसे परिवार हैं जिनका मतलब जिनके सरनेम नेहरू से शुरू होते हो या गांधी नाम से शुरू होते हो? तो एक हमारे जो इंडिया के सब माइंड में बैठा दिया है जो पॉपुलेशन के में, कि जो गांधी है वो मतलब मार दिया तो ठप्पा हो गया भाई ईमानदारी का। ठीक, अब इतिहास आगे बताएगा कि है क्या, असलियत क्या है वो भी देखेंगे। अब एक है रीब्रांडिंग, यानी कि अब जो है उसका नामकरण जो चेंज किया है, तो अब इससे पूज्य बापू कुछ दिमाग में जाएगा, तो जो गांधी 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 जो है ना, उसमें बहुत सारे और भी गांधी सामने आ गए हैं, तो उनका जो ये सबकॉन्शियस में डाल दिया गया है उसे निकालने का भी एक प्रयास है। तो एक तो ये हो गया, ये दर्शाता है कि योजनाएं राष्ट्र की है, किसी और राजनीतिक परिवार की नहीं। क्योंकि एक परिवार जो है आजादी के बाद से भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेकर के चल रहा है, और एक नाम को जो है जो सबकॉन्शियस में बैठा दिया अंग्रेजों ने और इस देश ने, इन देश की जो सत्ता रही उन्होंने, तो उसको भी जो है ब्रेक डाउन करने का जो है ये है कि भाई अब ये जो भ्रष्टाचारी लोग हैं ये मलाई ना चाटे एक नाम के पीछे। अब मैंने इसे बताया था पहले 100 दिन का था, अब 125 दिन का हो गया है। आगे बताऊंगा इसमें कि और अभी क्या क्या बदलाव हुए हैं। अब जो है वो प्रोडक्टिविटी आनी चाहिए। पहले क्या था कि भाई कार्य आप दे रहे हैं, लेकिन वो जो कार्य करते थे वो ऐसा नहीं था कि भाई कोई ऐसा कार्य हो जैसे कि कोई घर बना दिया, या पंचायत घर बना दिया, या कुआं या तालाब खोद दिया, या जो सौंदर्यकरण चल रहा है उस सौंदर्यकरण में, यानी कि मतलब नॉन प्रोडक्टिव टाइप का था। अब जो कार्य होगा वो प्रोडक्टिव होगा, समझ के वो दिखेगा। नॉन स्किल बेशक हो सकता है, लेकिन वो जो है प्रोडक्टिव करने का उसका प्रयास है। भुगतान में देरी का जो समाधान है वो कर दिया गया है, क्योंकि अब हमारे पास में इस तरीका से तकनीक है कि जो सीधे सरकार से जो है उस व्यक्ति के खाते में पैसा आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब देखिए, मनरेगा पहला जो था उसका एमजी नरेगा, PBGRY सिर्फ नाम का बदलाव या वैचारिक क्रांति है। अब मैंने बताया 2-3 कारण तो शुरू में ही थे कि भाई एक तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में नाम बैठ गया है, और भ्रष्टाचारी जो दल है, राजनीतिक दल है, लोग हैं, वो उसके नाम पर मलाई चाट रहे हैं। वैसे तो समय पर आने वाले टाइम में इनकी भी जो पोल खुलने वाली है कि वास्तव में थे क्या,
लेकिन वो किसी और वीडियो में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, भारत की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का भविष्य विश्लेषण, और ये कोट याद करिए 2015 में यानी कि जब मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगे थे कि ये आते ही मनरेगा को खत्म करेंगे, तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है आपके इस जो कुकृत्य हैं इनको सामने बना करके रखने वाला हूं, ताकि लोगों को ये याद रहे कि गरीबी हटाओ का नारा देते देते गरीब तो हटे लेकिन गरीबी कभी नहीं हटी। तो उन्होंने क्या कहा था, 60 साल की नाकामियों का जीता जागता स्मारक है ये मनरेगा, कि आज लोगों को इतने दिन आजादी को हो गए उसके बाद भी लोगों को एक नॉन स्किल्ड बना करके आपने इस तरीका से ये जो लोगों से कि जो बिल्कुल आपकी नाकामियों को दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह फरवरी 2015 का बयान, जिसने योजना वर्तमान सरकार के दृष्टिकोण के लिए ऐतिहासिक संदर्भ निर्धारित करता है, यह एक लंबे समय से चली आ रही विचारधारा का परिणाम है, न कि कोई तात्कालिक निर्णय। यानी कि वो ये मानते हैं कि जो मनरेगा है वो हमारे पर एक धब्बा है। कारण क्या है, क्योंकि इतना गरीबी है कि आप मतलब रोजगार देखो आप कि नॉन प्रोडक्टिव नॉन स्किल्ड, इसका मतलब क्या है कि ये कैसी योजना हो गई है कि भाई आपको आप क्या जो गरीब लोग हैं वो क्या ना करें, वो कोई आंदोलन भी ना करें। मतलब आप ऐसा समझो कि कैंसर की सिर्फ क्या हो रही है, पट्टी कर रहे हैं कि भाई आप छोटी मोटी कोई गोली देकर के उसका इलाज करने का प्रयास कर रहे हैं। समस्या बहुत बड़ी थी, लेकिन एक लॉलीपॉप जो है लोगों को थमा दिया, और उसमें भी इतने सारे जो लीकेजेस थे कि भाई इसमें नेता भी खा रहे हैं, अधिकारी भी खा रहे हैं, गांव का प्रधान से लेकर के जो भी पंचायत में सब लोग अपना खुश है, और कुछ छोटा मोटा जो है नीचे के जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंच रहा है। लेकिन समस्या यह है कि अब यह सारा कुछ बंद होने वाला है, इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं उनको बिलबिलाट लग रही है नाम के बाद। यार उन लोगों को गरीबों से क्या मतलब, यार तुम सोचिए, अगर इस देश की सरकारें चाहती, अगर इस देश की सरकारें जो आज तक इस देश में है वो चाहती, तो क्या वास्तव में देश के गरीबों की स्थिति ये होती? बिल्कुल नहीं होती। यानी कि उन्होंने कार्य किया ही नहीं उस तरीका से कि गरीबी खत्म हो। उन्हें यह लगता है कि अगर ऐसे ही रहेंगे तो, ऐसा नहीं कि जो अभी की सरकारें हैं असली जो रियल इश्यूज है ना वो उस पर ध्यान नहीं दे रही। उसमें किसी और वीडियो में बताऊंगा कि आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है क्या, और क्या आज की सरकार जो है उसे पता है समस्या क्या है, लेकिन एक जो चीटी वाली जो चाल है उससे चल रहे हैं। चलने की जरूरत है कि आप कम से कम खरगोश की चाल से चलें, लेकिन चल किस तरह है, कछुआ या चीटी की चाल से चल रहे हैं। अब देखिए मनरेगा अब इतिहास पेश है, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार, ये मैंने आपको समझा दिया। ये नाम का बदलाव नहीं है, कल्याणकारी है और ये सब कुछ है। ये बदलना क्यों जरूरी है मैं आपको आगे बताऊंगा। मनरेगा 2.0 की शुरुआत, ये एक नाम परिवर्तन से कहीं अधिक ये मूल सिद्धांतों का एक मौलिक री इंजीनियरिंग है। इनके 3 प्रमुख स्तंभ है। कौन कौन से स्तंभ है? एक तो है ये राजनीतिक दर्शन, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि मलाई चाट रहे हैं एक नाम को सबकॉन्शियस में बैठा करके उसकी मलाई आज तक। एक है नीतिगत बदलाव, जो नीतिगत बदलाव हो मैं आपको जैसे 125 दिन करा है, लेकिन मैं आगे सारे बताने वाला हूं आपको क्या है। और एक है इसकी जो क्रियान्वयन की चुनौती। क्रियान्वयन में कोई भाई ज्यादा चुनौती है नहीं, मैं आपको बता दूंगा क्या है। देखो फंड जो है उसमें देरी होगी नहीं, क्योंकि बीच के लीकेज खत्म हो गई है, डायरेक्ट लोगों तक पहुंचेगा। और दूसरी चीज क्या है कि हो सकता है कि इसमें ऐसा कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन लोग धीरे धीरे, क्योंकि स्किल्ड वर्क की बात कर रहे हैं कि ये प्रोडक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नॉन स्किल्ड कार्य है, लेकिन लोगों को कम से कम मछली जो है खाना मत सिखाओ, मछली पकड़ना भी सिखाओ, समझ गए? तो ये भी होना चाहिए। लेकिन देखते हैं आगे इसमें बदलाव के लिए पीछे की राजनीतिक विरासत का विखंडन, गांधी पर स्वामित्व। मैंने जैसे बताया था उस गांधी नाम से जो है वो एक्सक्लूसिव ओनरशिप जो कांग्रेस दर्शाती थी, वो जो है आप प्रियंका गांधी की वो सुनिए जो संसद में क्या बोल रही है, वो ये बोल रही है कि गांधी जो है कोई हमारे नहीं है, वो राष्ट्र के हैं कुछ, यानी सिर्फ हमारे ही नहीं है, कुछ ऐसा कहना वो चाह रही है। तो ये जो है अब देखिए रिब्रांडिंग की रणनीति, ये कदम बड़े राजनीतिक पैटर्न का हिस्सा है। जैसे योजना आयोग को नाम बदलना जो है, वो जैसे योजना आयोग उसको बना दिया नीति आयोग, ठीक है, क्योंकि अब वो नीति निर्माण करेगा। ऐसे राजीव आवास को बना दिया इन्होंने प्रधानमंत्री आवास। इसी तरीका से नाम जो है वो बदल रहे हैं, नाम जो है वो व्यक्ति से हटा करके कहीं ना कहीं मैंने जो व्यक्ति है उससे हटा करके हमारे जो कर्तव्य है उनसे जोड़, जैसे कर्तव्य पथ कर दिया। तो इस तरीका से अलग अलग नाम वो बदलते जा रहे हैं। और जो ये कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है, उसकी वीडियो में कभी और बनाऊंगा कि नाम में क्या क्या रखा है। ये शेक्सपियर ने बोला था कि नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी अपना नाम लिखा था। अब मैं आपको बता दूं नाम में बहुत कुछ रखा है, सारा कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है, ऐसा मान के चलिए आप। योजना राष्ट्र की है, न किसी एक राजनीतिक परिवार की। सिर्फ कल्याण नहीं, अब उत्पादकता पर भी जोर होगा। देखो अब क्या है कि वो कल्याण वल्याण कुछ नहीं हो रहा था उससे भी। आप अगर जो जमीनी लोग हैं वो समझते होंगे कि कितना कल्याण हुआ है इससे। 20 साल हो गए ना, 20 साल में कितना कल्याण किया है इसने, आप समझो। लोगों को राशन मिल रहा है भाई, 80 करोड़ लोगों को तो सरकार बोल रही है ना हम राशन दे रहे हैं। और आज के समय में इतना यार कोई भी वो नहीं है कि बिल्कुल ही कि भाई इसी के ऊपर निर्भर है, जो कि पार्टी कह रही है कि नहीं नहीं ये छिन जाएगा वो छिन जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए उत्पादकता पर, अब उत्पादकता होगी, जैसे रोजगार जो है वो 125 डेज कर दी है। बजट आवंटन यानी कि भुगतान में जो देरी की जो समस्या होती थी उसका भी जो निवारण हो गया है। मूल सिद्धांत क्या है कि जो वेलफेयर कर रहा था, जो वेलफेयर है ना ये वाला, क्योंकि वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, भारत भी एक वेलफेयर स्टेट है जिसका मैं धुर विरोधी हूं कि वेलफेयर स्टेट जो है ना अपने आप को थोड़ा थोड़ा बैक करे। क्योंकि अगर आप चाइना की बात करते हो, मैं देखो मैंने किसके ऊपर वीडियो बनाई है कि चाइना की प्रगति और भारत की प्रगति, उसको लेकर के लोग वीडियो बनाते हैं और वो इतने धूर्त हैं फिर इसको लेकर के भी वीडियो बनाते हैं।
भाई कहते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार काम करती है वो कहती है वो सरकार गलत कर रही है। वैसे चाइना 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 चिल्लाएंगे, और जैसे ही चाइना वाले डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे तुरंत नहीं 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 डेमोक्रेसी डेम। अरे भाई क्या कर रहे हो, समझ गए? वही हो गया ना जो सिंदूर में हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर में। पहले क्या कर रहे थे, कुछ नहीं करेंगे, ये मर गए, वो मर गए, ये कट गए, और जैसे ही सरकार ने काम करा शांति शांति शांति। आप इनको समझ पाना, क्योंकि ये कम्युनिस्ट है, समझ गए? ये कम्युनिस्ट है, इन्हें इन साले ने मतलब किसी से कुछ लेना देना नहीं है। इनके पैसा जेब में आना चाहिए, आप जो कहवाना है वो कहला लो, इनका कोई मतलब नहीं है। यानी कि इनका सब कुछ मोनेटाइज है, अगाड़ा पिछाड़ा सब मोनेटाइज है। तो इन लोगों का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि वैसे भी कहा था ना कार्ल मार्क्स ने, ये तो अफीम है, तो बस बिल्कुल यही है। अब देखिए, उत्पादकता केंद्रित, प्रोडक्टिविटी सेंट्रिक। अब इसका जो लक्ष्य है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए एक स्थायी संपत्ति का निर्माण, मतलब जैसे कि पंचायत घर बनेगा तो मतलब दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि गड्ढा खोदा गड्ढा भर दिया। बहुत जगह ऐसी आती थी ना, क्या ठीक है कितनी है मजदूरी, ये है मुझे दे जा, कुछ शराब तू पी जा, कुछ वो उसे दे जा, ये स्थिति थी, समझ गए आप? और ये मैंने भी देखा और आपने भी देखा होगा अपने गांवों में। अब देखिए, क्या नाम बदलने से जमीनी हकीकत बदलेगी? जैसा कि मैंने बताया कि भाई जो डायरेक्ट जो उनका वेजेस है वो अगर सरकार, क्योंकि अकाउंट सबके खुल चुके हैं, ये सब आप वाफिक है, ये सारा कुछ 2014 के बाद में किस तरीका के परिवर्तन आए हैं, ठीक है? वेतन बकाया, वेजेस अरेस्ट सबसे अधिक और अनसुलझी समस्या, इस पर भी काम करा जैसे मैंने बताया शुरू में। फोकस का भटकाव, डिस्ट्रैक्शन फोकस, असली ध्यान रिब्रांडिंग के बजाय भुगतान प्रणाली को ठीक करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने पर होना चाहिए, जो कि जैसा कि सरकार कह रही है। वो देखो, ये बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। फंड जो है, जो फंड आते हैं उनको सही से बिना किसी लीकेज के पहुंचाना, जो कि सरकार इस पर काम ऑलरेडी कर चुकी है। इसलिए फंड की अगर समस्या नहीं है तो चैनल बने हुए हैं व्यक्ति के सीधे अकाउंट तक पहुंचने के लिए, तो उसकी समस्या नहीं आएगी। तीसरा, जो पहले फाइनेंशियल मिसमैचिंग जो होती थी, यानी कि जो वित्त कुप्रबंधन था, पारदर्शिता लाई जाएगी और फंड की जो कमी है और फंड का जो दुरुपयोग है दोनों को समाप्त किया जाएगा। ये सरकार का वादा है और सरकार ने करके दिखाया है। ये सरकार कहती नहीं है बल्कि सरकार करती भी है, ये ध्यान रखना आप। इसमें 100 कमी है, इनसे ऐसा नहीं समझना कि मैं इनका कोई ब्रांड कर रहा हूं। इनसे मुझे जो है बहुत और भी समस्या है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर के इनसे मुझे कोई समस्या नहीं है। अगर बात विकास की आती है, पॉलिसीज की आती है, गरीबी उन्मूलन की आती है, पब्लिक सेंट्रिक पॉलिसीज की आती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इनसे दिक्कत जो है वो अपने जो सिविलाइजेशनल जो इश्यूज है ना उन्हें लेकर के इनसे मुझे बहुत दिक्कत है। मैं अगर मोदी जी का आलोचक हूं, ये मैं समझ रहा कि मैं मोदी जी का आलोचक नहीं हूं। मैं आलोचक किन विषय पर हूं? डेवलपमेंट वाले इशू पे नहीं हूं, अनएम्प्लॉयमेंट वाले इशू पे नहीं हूं। और ये जो इधर उधर के जो ख्वाब दिखाते हैं ना कि जैसे अगर ये आ जाएंगे तो सब समस्या खत्म नहीं होगी। व्यक्ति जाने से समस्या खत्म नहीं होगी, याद रखना इस बात को। समस्या बढ़ सकती है, क्यों? क्योंकि जो ये लोग हैं ना, इनकी आप नियत पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि ये देश के प्रेमी हैं। यानी कि अपने राष्ट्र से प्रेम करने वाला व्यक्ति ही इस देश को बचा सकता है। और जो देश को बेचने वाले व्यक्ति है ना, उनका आप आजकल सुन रहे होंगे कि चाइना से हम तो पाकिस्तान से पहले ही दिन हार गए थे। अब इन लोगों को तुम सत्ता में ला करके क्या करना चाहते हो? समझ गए मेरी बात? तो अब जो है ये जो समस्या है, ये उनका जो आलोचक हूं मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं कहां आलोचक हूं। सिविलाइजेशन इशू पे मैं उनसे आलोचक भी हूं। अब ब्रांडिंग या ग्रामीण भारत में क्रांति, जैसा मैंने आपको बताया है, नामकरण भी बदला है, क्रांति भी आएगी। अब देखिए, असली पैमाना जो है वो 125 दिन नहीं है, बल्कि समय, मजदूरी के भुगतान और भ्रष्टाचार की रहित योजना का क्रियान्वयन में निहित है। अब वो कह रहे हैं कि भाई ये जो क्रियान्वयन जो था, एग्जीक्यूशन जो था वो महत्वपूर्ण है और ये होना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको जो है आपको याद रखना है कि भाई कितने दिन कितने कर दिए गए, इस तरीका का क्वेश्चन स्टेटमेंट देकर के पूछ सकता है। अगर पेपर में देखोगे तो जीएस थर्ड पेपर में ये आपको देखने को मिलेगा, जहां पर ग्रामीण रोजगार और समावेशी विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था और प्रभाव। और अगर जीएस 2 पेपर में देखेंगे तो कल्याणकारी योजनाएं, शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, संघवाद पर प्रभाव, क्योंकि मैं आगे भी बताने वाला हूं उसको पूरा आपको, ठीक है? तो निबंध में अगर देखोगे तो विचारधारा, प्रदर्शन का द्वंद और नीति में विरासत का महत्व। तो इस तरीका के जो टॉपिक है वो इससे सुलझ जाएंगे, आगे दिखाऊंगा मैं आगे आपको। नाम केवल पहचान नहीं, विचारधारा और शक्ति का प्रतीक है। 2024 जो है उसमें यहां तक देखो, 2005 से यहां तक चला और यहां से जो है आगे का जो रास्ता है वो बढ़ा है, बजट भी बढ़ा है। देखो, मनरेगा से पीबीजीआरवाई तक का सफर भारत के राजनीतिक नैरेटिव का एक बड़ा मोड़ है। अंतिम निर्णय इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका जो जमीनी हकीकत है वो उसमें क्या बदलाव आने वाला। अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अब आपके लिए क्या क्या जरूरी है, वो आप देखिए। यहां पे देखो, इसमें जो है जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि ये इसका 2005 में ये आया है, कानूनी अधिकार देता है रोजगार के लिए। अब है 2025 सरकार ने जो है इसका नाम बदला है और मनरेगा को निरस्त कर नया ढांचा प्रस्तावित किया और मीडिया और सरकारी संचार में इसे पूज्य बापू, जो मैंने आपको बताया, ग्रामीण रोजगार योजना बता दिया है। अब मुख्य अंतर यह है कि पुराना जो अधिकार आधारित था, जबकि नया ढांचा संरचना और क्रियान्वयन पर बढ़ावा देता है। देखिए, रोजगार की गारंटी, मनरेगा पहले वाले में क्या थी? 100 दिन का रोजगार और डिमांड ड्रिवन था, यानी कि अगर किसी ने डिमांड की है तो आप उसको रोजगार देंगे ही देंगे। लेकिन आज अब क्या हो गया है? रोजगार का 100 दिन से 125 दिन, लेकिन रोजगार की गारंटी अब योजना, बजट और अनुमोदन, ये तीन याद रखना, योजना, बजट और अनुमोदन इस पर निर्भर करेगी। अब देखिए, हो सकती है दिन बढ़े हैं पर अधिकार की प्रकृति कमजोर हुई है। जैसे मैंने बताया है, दिन की संख्या बढ़ा दी है, लेकिन जो अधिकार है, जैसे कि भाई रोजगार देंगे, भाई जरूरत नहीं है तो रोजगार की जरूरत नहीं है, तो कहीं ना कहीं थोड़े से आपको, भाई चाइना की अगर आप बात करते हो कि भाई चाइना, तो फिर अगर थोड़ा, ये तो कुछ भी डिसीजन नहीं है, तो अगर सरकार डिसीजन लेती है तो फिर ये चीपो नहीं मचानी है, थोड़ा सा कड़वी गोली लेनी होती है ना जब बुखार होता है, तो वही है ये सारा। तीसरा है फंडिंग।
पहले क्या था कि सरकार जो थी वो ज्यादा फंड करती थी, यानी कि 100% जो है सरकार खर्च उठाती थी। लेकिन अब जो है 40-60-40 का, यानी कि 60% केंद्र देगा और 40% जो है वो जो है राज्य सरकार शामिल होंगे। क्योंकि भाई आप फेडरलिज्म की बात करते हैं तो जो स्टेट कंपटीशन की भी तो आप बात करो ना फिर, क्योंकि आप सिर्फ अधिकारों की बात नहीं कर सकते कि राज्यों के अधिकार है, फेडरल स्ट्रक्चर। जब फेडरल स्ट्रक्चर की बात आएगी तो आपको फाइनेंशियल फेडरल स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा फिर, कि आप फाइनेंस में भी जो है आप साझा हो। फिर अगर अधिकार चाहिए तो ड्यूटी भी तो करनी पड़ेंगे, नहीं करनी पड़ेंगे? इससे राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा, कोई मतलब नहीं है। क्यों भाई? अगर राज्य भी तो जो अपना जनरेट कर ही रहे हैं ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि राज्य के पास कुछ है नहीं, केंद्र ही उनका माई बाप है। तो राज्य जो है अगर अपना जो फेडरल स्ट्रक्चर है अगर उसको मजबूत चाहता है तो भैया ये तो करना पड़ेगा। तीसरा, योजना बनाम मांग पर आधारित। जैसे मैंने शुरू में बताया, पहले मांग पर आधारित था, अब जो है क्या कर दिया है, पूर्व निर्धारित वार्षिक आवंटन है। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं से जुड़ाव, अधिकार आधारित योजना आधारित मॉडल जो है उसमें बदलाव कर दिया गया है। पांचवा है मौसमी कार्य संरचना। पहले क्या था, कार्य पर कोई औपचारिक मौसम रोक नहीं थी, बारिश हो रही है कोई बात नहीं है, चलो अब गड्ढा खोदो, पानी भर जाएगा, उसे बंद कर देना। लेकिन अब क्या हो गया है, अब 60 दिन तक जो कार्य स्थगन की बात हुई है कि भाई ऐसा नहीं है कि आप जो 125 दिन किसी में भी ले लो, लेकिन 60 दिन तक आप कह सकते हो कि भाई ये जो है कार्य के दिन है, या फिर जो प्राथमिक कार्य है उनके लिए क्षेत्र सीमित किया गया है, जिसमें जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना, जलवायु अनुकूलन, यानी कि इनके लिए भी जो दिन है वो 60 दिन का एक तरीका से कूलिंग पीरियड है। मतलब उस टाइम पे तुम कुछ नहीं करोगे, क्लियर है? उस टाइम में आपको रोजगार नहीं मिलेगा, कुछ इस तरीका से। अब इसके पीछे सरकार ने अपना बता दिया कि 4 क्षेत्रों को जो है प्राथमिकता है। आगे देखिए, इसमें भी ज्यादा जो है चीपों मिचरी है कि भाई ये क्या हो गया है, वो क्या। मजदूरी भुगतान व्यवस्था, 15 दिन के भीतर भुगतान अनिवार्य, विलंब पर बेरोजगारी भत्ता। अब देखिए, साप्ताहिक या पखवाड़े में भुगतान का प्रस्ताव, डिजिटल निगरानी, बायोमेट्रिक और जियो ट्रैकिंग पर जोर। ये वाला सप्ताहिक या पखवाड़े में भुगतान करा जाएगा। भुगतान की जो समस्या पहले थी अब वो नहीं होगी। अच्छा, पैसा पूरा आएगा, ये भी ध्यान रखना। पहले क्या था कि भाई आधा तू ले जा, कुछ मुझे दे जा, इस टाइप से। अब उसमें जो है बदलाव जो है आया है। आगे देखना, अधिकारों की स्थिति, मजबूत कानूनी अधिकार थे और काम न मिलने पर भी दंडात्मक प्रावधान था। अब क्या है, आलोचकों के अनुसार काम का अधिकार कमजोर हो सकता है, जो मैंने बताया है, और क्योंकि यह बजट योजना पर आधारित है। ठीक, राजनीतिक और प्रतीकात्मक परिवर्तन, महात्मा गांधी का नाम जो है वो मैंने आपको बताया कि भाई ऐसा क्यों करा है। अगर मैं संक्षिप्त में आपको बताऊं तो रोजगार अगर दिन की बात करें तो 100 से 125 दिन, एक थोड़ा सा समराइज में बता रहा हूं आपको। प्रकृति मांग पर आधारित, अब क्या है, योजना आधारित। अगर योजना होगी, क्योंकि भाई प्रोडक्टिव वर्क तभी आएगा ना कि भाई एक योजना बनी, अच्छा भाई यहाँ पे एक बनाना है पंचायत घर, या यहाँ पे हमें कोई सरकारी हॉस्पिटल बनाना है, अब उसमें काम मिलेगा। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब देखो, फंडिंग, पहले केंद्र 100% करता था, अब फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए 60 और 40 कर दिया है। क्लियर? अब देखिए, मजदूरी भुगतान पहले 15 दिन में होती थी, अब 7 दिन में हो जाएगी। आगे देखिए, मौसमी रोक नहीं है, पहले 60 दिन की थी, अब पहले नहीं थी, अब 60 दिन की है। क्यों है वो समझ गए आप? उसके बाद में नाम जो है बदल करके क्या कर दिया है, पूज्य बाबू विकसित भारत। समझ गए मेरी बात? तो ये जो है टोटल मामला था, तो इसे लेकर के ही जो है लोगों के अंदर बहुत ज्यादा जो है परेशानी है, और वो परेशानी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। परेशानी क्या है, देखिए, परेशानी कुछ लोगों की बहुत ज्यादा है। अब यहां देखिए आप, तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, संसद के बाहर जाकर के, अभी नियम मैंने आपको बता दिए क्या क्या है, और उसके बाद में ये कह रहे हैं मनरेगा पर सरकार का फैसले के खिलाफ विपक्ष का जो है प्रदर्शन है। आप मुझे बताइए कि जितना भी हमने आपको बताया है कि सरकार ने इसमें क्या गलत करा है, मुझे लगता है ये लोग जो है सबसे ज्यादा बेरोजगार है। और देखिए, और मैं आपको दिखा देता हूं एक बार और ज्ञानी लोगों का सुनिए आप थोड़ा सा, कुछ समय मिलता है, यहाँ देखेंगे ज्ञानी लोगों का भी आपको दिखाई देता हूँ। देखिए ज्ञानी लोग, देखिए योजना बीवीजी राम जी नाम से आ रही है। क्या है इसके प्रावधान? खतरनाक प्रावधान है, खतरनाक प्रावधान है। 12.5 और चाइना बना दो भारत को, वैसे भी है ना। शायद नंबर और आवश्यक है एमजी नरेगा। हाँ, लेकिन यही जो नई स्कीम है ये बताती है कि अब 60 दिन तक यह योजना लागू ही नहीं होगी। समझ गए? 60 दिन ऐसा कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा ताकि यह मजदूर सस्ता श्रम करने के लिए मजबूर हो जाए कृषि क्षेत्र। समझ गए? इसके अतिरिक्त 60-40 का डिवीजन होगा, अब तक 90-10 का डिवीजन होता था। यही लोग फेडरल स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर जो है सरकारों को 10% देना होता था, जो बदलकर 60-40 कर दिया गया, जिसका मतलब अधिकांश राज्य सरकारें अब इसके तहत रोजगार देने से बचेगी। और देखिए, कुल मिलाकर श्रम को सस्ता करना, कुल मिलाकर मजदूरी को कम करना, और आम लोगों को डिग्निटी के साथ, गरीबों को अभी तक डिग्निटी मिल रही थी, इसमें कुछ दिन का रोजगार मिल जाए, डिग्निटी थी मनरेगा में काम करना, छीना जा रहा है। हाँ। इस नई योजना के नाम, ये केवल महात्मा गांधी का नाम नहीं हटा, और यही वो लोग हैं चाइना से तुलना करेंगे
कि भाई चाइना जो है, चाइना की तरह हम प्रगति नहीं कर पाए। समझ गए? मेंटलिटी आप समझ गए इसमें क्या है? तो आप मेंटलिटी समझ गए कि इस मेंटलिटी क्या है, यानी कि कुछ भी करो, इन्हें पता कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरा सब समझा दिया है क्या? तो इसमें विरोध करने जैसा मुझे कुछ नहीं लगता। अगर आपको कुछ लगता है तो आप कमेंट करके बताइए कि भैया यहां पर ये समस्या है। तो ये डिग्निटी थी पहले, आप समझिए ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे सिस्टम में है, इन्हें आपसे मतलब यार, इनको पैसा मिल जाना चाहिए, इस पार्टी से फंड आ गया नहीं आया, बस उसके बाद इनकी कहानी होती खत्म, इन्हें गरीबी से घंटा फर्क नहीं पड़ता। इससे आम लोगों को कुछ, इनका क्या मतलब यार आम लोगों से? ये एसी में बैठ करके शैंपेन पीने वाले लोग, ठीक है, और सिगरेट पी के छल्ला बना करके उड़ाने वाले लोग बात कर रहे हैं गरीबी की, जिन्होंने गरीबी, जिनके लिए सिर्फ एक शब्द है। समझ गए? तो देखिए, बताइए मुझे किस तरीका का है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।